सेनापति बापट, आचार्य नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में राणे का स्वाभिमान। जी हां, जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आने जा रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति सक्रिय होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी का जादू जिस कदर चल रहा है, इसके बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा का जादू चलने का कयास लगाया जा रहा है, जिसके चलते सभी शिवसेना के पुराने नेता फिर से शिवसेना भाजपा गठबंधन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या तो फिर इससे राजनीति की गतिविधियां कहिए। लेकिन महाराष्ट्र राजनीति में भूचाल तब आया जब कांग्रेस उद्योग मंत्री नारायण राणे ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। क्या ये इस्तीफा राणे की शिवसेना में वापसी माने जाने, या फिर राजनीति की पहलू और एक पहलू? नारायण राणे ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान क्या किया? महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल सा आ गया। माना जा रहा है कि राणे ने यह फैसला महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद न मिलने के कारण किया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे, लेकिन पार्टी में बने रहेंगे। पेश है खास रिपोर्ट। नारायण राणे महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सबसे चर्चित नाम है। ये नाम महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक अलग वजूद रखता है। नारायण राणे ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, सीएम पद न मिलने से राणे कांग्रेस से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। राणे के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो राणे सबसे पहले शिवसेना से जुड़े। 1990 में राणे पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1996 में राणे पहली बार मंत्री बने। 1990 में राणे सीएम की कुर्सी पर पहली बार काबिज हुए। 3 जुलाई 2005 को नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी और उसके बाद 20 दिनों के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से बाहर हो गए। उनके ऐसा करने के पीछे कारण जाहिर तौर पर पार्टी और मुखिया बाला साहेब ठाकरे द्वारा उन्हें दरकिरार करना था। इसके बाद काफी नाटकबाजियां हुई और फिर विचार करने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री का पद प्राप्त किया, जो एक शक्तिशाली पद माना जाता है। राणे ने कोंकण क्षेत्र के अपने मालवन सीट पर कांग्रेस के टिकट पर फिर से चुनाव की मांग की और शिवसेना की भारी टक्कर और आयोजित अभियान के बावजूद 50,000 से भी अधिक मतों से जीते। उसके बाद नारायण राणे लगातार मंत्री बने रहे। राणे हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हमेशा समय समय पर वह सीएम के खिलाफ बयान देकर ये जताने की कोशिश करते रहे हैं कि सीएम पद के लिए वो भी दावेदार हैं। मंत्री बने रहने के बाद राणे हमेशा सीएम बनने का सपना देखते रहे, लेकिन राणे का ये सपना साकार नहीं हो सका। अब राणे ने इस्तीफा देने का मन बनाया है। इस्तीफे के बाद राणे क्या करते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। राजनीति एक ऐसा पक्ष है जिसमें आप या नेता या कार्यकर्ता कभी भी 100% 100% समाधानी नहीं हो सकते। उन्हें उनकी आकांक्षा बढ़ती जाती है। राणे ने उग्र रूप धारण कर बयान दिया कि जो शिवसेना नेता और बाकी नेताओं पे उन्होंने बयान दिए और उग्र रूप धारण करके उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि उद्धव नेतृत्वहीन है, शिवसेना जो संगठन है वो नेतृत्वहीन है। और इस पर
बड़े संयम के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि राणे अब बौखला गए हैं और साथ ही उन्होंने अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो दिया है। तो उन्हें जो भी पक्ष में जाए वहां उनको शांति मिले और उन्हें वहां पे आधार मिले, समाधान मिले। इस पर सीधा जुड़ते हैं शिवसेना नेता सोमनाथ सांगले जी के साथ। सोमनाथ जी, नारायण राणे ने बयान ऐलान किया है कि जो सोमवार को यानी कल वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो कांग्रेस में बने रहेंगे। एक तो इस बयान को सुनने के बाद एक संभ्रम निर्माण हो गया, एक संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। क्या कहेंगे आप इस संभ्रम के बारे में? नारायण राणे के बारे में अगर कहना होगा तो नारायण राणे ने कांग्रेस में भी कांग्रेस वालों को बहुत तकलीफ दिया है। जी बिल्कुल। और ये आपको मालूम है। 9 साल हो गया वो कांग्रेस में गया है और 9 साल में उसने ऐसा कौन सा अच्छा काम कोकण में लेके गया है नारायण राणे। जी जी। जो भी एक काम वो लोग लेके गए हैं, जैतापुर का जो अनु केंद्र का जो प्रस्ताव है वो लोग का, वहाँ जैतापुर वाले ने वो नकारा है। वो लोग को नहीं चाहिए जी। उससे कोकण उद्ध्वस्त होने वाला है। जो उद्ध्वस्त होने वाला प्रोजेक्ट है वो कोकण में लेके जा रहा है। और ऐसा काम उन्होंने किया है। और जो बात वो उद्धव जी साहब के बारे में कहता है, हमारा पक्ष प्रमुख है, तो उसका मानसिक संतुलन अभी वो खो के बैठा है। आज का तारीख में उसके पास जितना कार्यकर्ता गया था, शिवसेना से जितना लोग गया था उसके साथ में, जी जी, वो पूरा रिटर्न आया है शिवसेना में। वो अकेला हो गया है अभी। जी बिल्कुल। उसको मालूम नहीं पड़ता है किधर जाना है और क्या करना है। सोमनाथ जी, अगर इस वक्त राणे शिवसेना में आना चाहे वापस, तो क्या उनके द्वार खुले हैं? नहीं, बिल्कुल बंद है। हमारे जो पक्ष प्रमुख है उसने कहा है कि जितने भी लोग हैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी को जिसने तकलीफ दिया है, वो लोग के लिए द्वार बंद है। और खास करके नारायण राणे के लिए तो द्वार बंद ही है। जी जी जी, बंदी है। और एक सवाल सामने आता है कि नितिन गडकरी के साथ राणे के काफी अच्छे संबंध है, तो क्या उनके थ्रू उनके साथ वो बात करके जी जी बीजेपी में नहीं हो सकता। ये पर्सनल वो लोग का दोस्ती होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है नितिन गडकरी साहब उनको द्वार खुलेंगे। जी जी। सोमनाथ जी, राणे की जब भी बात की जाए तो कोकण और सिंधुदुर्ग सामने आता है, तो क्या नीतीश राणे की हार के बाद आपको लगता है कि ये समीकरण अभी बना रहेगा या आगे बना रह सकता है? आगे ये समीकरण बना रहेंगे। वो नारायण राणे हार जाएगा चुनाव में। जी जी जी, लेकिन क्या उनमें कोकण में उनका प्रभाव अभी वैसा ही है जैसा पहले था? नहीं, वो क्या होता है मालूम है, थोड़ा बहुत कार्यकर्ता नजदीक रहता है, वो काय के लिए रहता है सबको मालूम है। जी जी जी। उसको लगता है उनके पास रह के कुछ हम हासिल कर सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता लोग का उसने हमेशा निराशा किया है। जी जी जी। वो आपको मालूम है, वो तुम्हारा वो तेली नाराज है, वो पड़ते नाराज है, वो कितना कार्यकर्ता है, जुना कार्यकर्ता सब नाराज है उसके ऊपर। हेलो सोमनाथ जी, अगर विधानसभा की बात की जाए तो अब वो विधानसभा को देखते हुए सब कुछ रणनीति तय कर रहे हैं राणे जी, तो क्या आपको लगता है कि वो उनके पास और कौन सा विकल्प बचता है, मन से आप या फिर बीजेपी? क्या विकल्प, या वो खुद की पार्टी भी खोल सकते हैं? मनसे में कैसा जा सकता है? राज ठाकरे जी ने पहले ही कहा है कि वो मुख्यमंत्री का दावेदार है और इनको तो मुख्यमंत्री बनने का आकांक्षा है। वो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता है, तो फिर कहाँ जाएगा ये? जी जी जी। उन्होंने राजनीति किया है महाराष्ट्र में, खाली मुख्यमंत्री के लिए किया है, बाकी वो चीज उसको दिखाई नहीं देता है, खाली मुख्यमंत्री दिखाई देता है। और लेकिन रविंद्र फाटक को शिवसेना में प्रवेश दिया, जो राणे के काफी कट्टर समर्थक माने जाते हैं, तो राणे जी को क्यों नहीं हो सकता है उनका प्रवेश वहां, या द्वार क्यों नहीं खोले जा सकते? नहीं, रविंद्र फाटक जो है वो अलग टाइप का कार्यकर्ता है। वो टाइम थोड़ा सा वो लोग मिसगाइड हो गया था, उनके साथ में गए थे। वो शिवसैनिक ही है वो लोग, और वो हमेशा शिवसैनिक के माफिक वो लोग ने काम किया है, और कांग्रेस के अंदर उसका दम घुट गया था वो लोग का। जी, कुछ भी काम वो लोग लेके जाते थे, मुख्यमंत्री के पास लेके जाते थे, नारायण राणे के पास लेके जाते थे, तो वो लोग का काम नहीं होता था। इसलिए वो लोग पूरा नाराज था। जी 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 जी। सोमनाथ जी, अब कुछ जो नेता है वो शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं, तो क्या ये चमत्कार मोदी की लहर की वजह से हो रहा है? क्या सोचेंगे आप इसके बारे में? देखो, मोदी का लहर था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन आपको मालूम है महाराष्ट्र में जब तक शिवसैनिक जुड़ नहीं जाता है तब तक यहाँ क्या होता है सबको मालूम है।
शिवसेना एक ऐसा संगठन है, इतना मजबूत संगठन है, वो संगठन के बगैर इधर कुछ नहीं हो सकता है। उनका एक बयान आया था कि शिवसेना जो संगठन है वो नेतृत्वहीन है और इसमें शून्य जो उनका जो जब भी आदमी खुद का संतुलन खो बैठता है, जी 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 तभी कुछ भी बकवास करता है ना। हाँ, ये बकवास है। जी 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 हाँ, ये बकवास है। सोमनाथ जी, और आपने कहा कि मनसे के दरवाजे उनके लिए बंद है, शिवसेना के दरवाजे उनके लिए बंद है, तो एक आखिरी विकल्प बचता है कि वो खुद की पार्टी खोले। क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद की एक नई पार्टी खोले? वो हो सकता है, नया पार्टी खोल सकता है वो, लेकिन हमारे नारायण अपना जो रामदास जी आठवले आरपीआई के, उन्होंने उसको कहा था ना, समझा ना, आप चाहिए तो आरपीआई में आ सकते हैं, जी जी समझा जी ना। हाँ, उसने बोला था। हाँ, बहुत इसका बहुत मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू जी जी जी। तो राणे ने ऐलान किया कि सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस में बने रहेंगे और 9 साल से कांग्रेस उनकी जो योग्यता है, जो उनका टैलेंट है, उसे सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से वो खासे नाराज है कांग्रेस के हाईकमान से और इसी के चलते उन्होंने बयान दिया है कि वो सोमवार को इस्तीफा देने वाले हैं। इसी से आगे बढ़ाते हुए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी से। निर्मल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि राणे वाकई में कल इस्तीफा देंगे अपने मंत्री पद से? देखिए नितिन, इनकी जो हालत है नारायण राणे की, वो कहीं न कहीं न घर के न गांठ के ऐसी हो गई है जी। आपने पहले भी देखा था, जब वो शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में आए थे, आते ही उन्हें यही महसूस हुआ था कि कहीं न कहीं वो एक कद्दावर नेता है, एक नंबर के नेता है और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस जीत के आई और उन्होंने अशोकराव चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया, तब पहली बार देखा होगा आपने, काफी नाराज हो गए थे और उस बार भी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया था, दबाव बनाया था उन्होंने काफी। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो टस से मस नहीं हुई थी। उसी के पैरेलल उन्होंने उनके बेटे नीतीश राणे ने आपने देखा होगा स्वाभिमान संगठन करके बनाया था, कहीं ना कहीं कांग्रेस में प्रेशर डालने के लिए। लेकिन जो नारायण राणे है वो अपनी जगह नहीं बना पाए थे जिस तरह से जगह बनाना चाहते थे। आज वापस वही प्रेशर लेके आए हैं वो, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को मान ले कि नारायण राणे की वजह से उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती है, लेकिन नारायण राणे का खुद का परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो काफी बुरा रहा है। उनके बेटे नीलेश राणे खुद हार गए थे, जहां पे नारायण राणे ने यह बात कही थी कि वो काफी सीटें जिताएंगे अपने बुलबुते पर, वो अपने बेटे की सीट नहीं बचा सके थे। हालांकि वो कल ऐलान कर भी दे कि कांग्रेस छोड़ ले, लेकिन उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे पहले ही मना बोल चुके हैं कि उन्हें वो नहीं लेंगे। जिन्होंने बाला साहेब के रहते जिस तरह की बात कही है, उनसे बुरी बात की है, ऐसे किसी भी आदमी को शिवसेना में वापस नहीं लिया जाएगा। और एक इस तरह का कमेंट्स किया जाएगा कि नारायण राणे खुद चौंक गए कि कोई पार्टी नारायण राणे को शामिल कर ले और उनको शांति प्रदान करे। ऐसी बात नितिन कब कही जाती है वो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि नारायण जी राणे बिल्कुल। हाशिए पे निर्मल चले बने गए। रही हमारे साथ, हम सीधा जुड़ते हैं अब सचिन सावंत से जो कांग्रेस से प्रवक्ता है। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राणे ने जो बयान दिया है कि सोमवार को मंत्री पद से इस्तीफा देंगे लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस में बने रहेंगे, तो इस वजह से उनके बयान से एक संभ्रम की स्थिति पैदा होगी है, तो अगला उनका कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी वो राणे साहब से हमारी पार्टी की लीडरशिप बात करेगी जी। और हमेशा ही एक अलग अलग विचारधाराएं होती हैं पार्टी में और सबको साथ में लेके जाने की भूमिका पार्टी लीडरशिप की रहती है। तो अगर किसी मुद्दे के ऊपर वो और कुछ करना चाहते हैं या कुछ कार्यवाही चाहते हैं तो इसके बारे में जरूर चर्चा पार्टी के स्तर पर होगी। पिछले बार भी ऐसा ही कुछ माहौल था कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही, फिर भी उनको मनाया गया हाईकमान और बाकी मंत्रियों की द्वारा। तो क्या इस बार भी बड़ी मेहनत की जाएगी उनको मनाने के लिए? निश्चित तौर पे उनके साथ में चर्चा होगी। हमारी पार्टी लीडरशिप ने इसके बारे में संकेत भी दिए हैं और कल इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हैं, हमारे लीडर्स भी चर्चा करेंगे और जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में वो जरूरत समझते हैं तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनके साथ कितने आमदार निकल सकते हैं उनके साथ, क्या कहेंगे इस पे आप?
देखिए मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से निराधार चीज है। इसके बारे में चर्चा करना मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के वो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं जी जी। और कांग्रेस के प्रति उन्होंने कहा भी है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी इस चर्चा से हम लोग जो भी मुद्दे हैं उनके मन में जो भी भावनाएं हैं तो सही मायने में एक निष्कर्ष के तौर पर निकलेगा। अब तक जब भी नारायण राणे का नाम आता था तो कांग्रेस सिंधुदुर्ग ये भी उनके साथ जुड़ जाता था। तो आपको लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद नीतीश राणे की हार के बाद वो समीकरण अब भी बरकरार है या बरकरार रहेगा आगे भी? देखिए, लोकसभा का जो निर्णय आया था, जनता ने जिसके बारे में ये किया था, तो उसके मुद्दे अलग थे। हमेशा ही लोकसभा और विधानसभा के विषय अलग होते हैं। आज विधानसभा का जो अक्टूबर में चुनाव हो रहा है, तो जनता ये भी देखती है कि सामने विपक्ष के पास कोई ऐसा बुनियादी मुद्दा नहीं है या लीडरशिप नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के बारे में अगर कहा जाए तो उनके नेता ही अभी तक उनसे बहुत ही नाराज खफा चल रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास भी कोई ऐसे नेतृत्व नहीं है जो पूरे महाराष्ट्र को एक साथ ले सके और मुद्दे भी नहीं है। ये सभी मुद्दे सामने आएंगे। आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की 15 साल से जो सत्ता इसलिए है कि ये जो विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हैं वही महाराष्ट्र की विचारधारा है, जनता की विचारधारा है। और ये जो विचारधारा अपनी विपक्ष देना चाह रहा है, इसको हमेशा ही महाराष्ट्र की जनता ने इसका विरोध किया है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा का कोई भी ऐसा ये संबंध जोड़ना चाहिए। अब क्या अगर वो इस्तीफा देते तो कांग्रेस की जो रणनीति है कोकण में उसे कितना प्रभावित हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये पूरी तरह से गैर लागू ये है, डिस्कशन है। अभी कल हमारी चर्चा हो रही है रानी साहब से, हमारे नेताओं की, और निश्चित तौर पर इससे मार्ग निकलेगा। और ऐसी खबरें आ रही कि अब उनको मनाने के लिए खुद स्वयं पृथ्वीराज चौहान उनसे बात करेंगे। तो इस खबर में कितना तथ्य है? सभी को साथ में लेके जाने की भूमिका पार्टी के नेताओं की रही है और इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए सभी से चर्चा होगी और इसी तरह से रानी साहब से भी चर्चा होगी। अब मतदार संघ जो उनका कोकण सिंधुदुर्ग, वहां पे वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए निकल चुके हैं वहां पे। तो क्या लगता है कितना मत परिवर्तन वो वहां कर पाएंगे? कोकण के जो रहवासी या जो मतदार है वहां पे कितना मत उनका परिवर्तन कर पाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की पूरी तरह से जो पृष्ठभूमि होती है वो अलग होती है। जी जी। और लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपको विधानसभा को नहीं आंकना चाहिए। आज रिसोड जो मतदार संघ है वहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे जी। और विधानसभा में कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार थे उसकी भारी मात्रा में जो मतदान मिलकर जीत हुई, वोट मिलकर जीत हुई। और लोकसभा में हमारा उम्मीदवार उस समय पीछे था उसी मतदार संघ में। तो ये क्या दर्शाता है? ऐसे बहुत सारे जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं देश भर में जो लोकसभा के साथ में, इवन गुजरात में जो हुए हैं, गुजरात में भी पार्टी के हमारे कांग्रेस के नेता जीत के आए हैं। लोकसभा में जो नहीं प्रदर्शन हुआ विधानसभा में हुआ था। तो जनता की जो भावनाएं हैं और जनता मैं समझता हूँ ज्यादा खुद है, इसके बारे में सोचती है और अपना जो है वोट है वो उसी तरह से सोच समझ के देती है। और विधानसभा में जो मुद्दे हैं वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आज विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है और यही मुद्दा है, विचार नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं है, विजन नहीं है। और 15 साल में महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य रहा है, बरकरार रहा है और आगे बढ़ा हुआ है, ग्लोबल महाराष्ट्र हो चुका है। और जो गुजरात मॉडल है आज स्वप्न दिखाते हुए जिन्होंने काम किया, अहमदाबाद मेट्रो ये स्वप्न है, मुंबई मेट्रो ये सत्य है। जी तो जी। जनता सत्य के साथ में रहती है, धोखे में कुछ समय तक आ सकती है, लेकिन उनको मालूम है, जानकारी हो जाती है कि कोई सपने दिखा रहा है, लेकिन उस सत्यता में परिवर्तित इसको नहीं कर सकता। और जो हम बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। सचिन जी, जाते जाते आखिरी सवाल की शिवसेना में वो नहीं जा सकते, मनसे के दरवाजे उनके लिए बंद है। और आखिरी जो सवाल बचता है कि आखिरी विकल्प जो बचता है, अगर वो कांग्रेस में वापस नहीं आए, उन्होंने सही में इस्तीफा दे दिया, तो क्या वो खुद की पार्टी में खोलने में भी पहल करेंगे? देखिए, मैंने कहा है अभी वो कांग्रेस के नेता हैं, ज्येष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के अभी तक कांग्रेस में ही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो आप जो बात कर रहे हैं इसके बारे में कोई तर्क निकलता नहीं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शायद नारायण राणे कल इस्तीफा देने के बाद काफी अटकलें लगाई जा रही कि वो उनको मनाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता या हाईकमान भी उनको फोन पे बातचीत करके उनका मन मुटाव करेगी, मन परिवर्तन करेगी। देखना यह होगा कि कल सोमवार को क्या होता है, क्या नजारा होता है। सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी से। निर्मल, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस में राणे 9 साल हो गए उनको और उनकी योग्यता का अभी तक उनको जो फल है वो नहीं मिला। उनके जो योग्यता है उनको काम नहीं, कैपेबिलिटी के अनुसार उनको काम नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ या फिर वो खफा है मंत्री पद न मिलने से, मुख्यमंत्री पद न मिलने के कारण? जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने नितिन। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नारायण राणे का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में कई कद्दावर नेता है जिनसे कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही कि जूझ नहीं पाए। जब जब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी उनको बैकफुट पे ही आना पड़ा है। नारायण राणे ने जब भी अपनी बात रखना चाहिए, चाहे वो सोनिया गांधी से मिलकर हो, चाहे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है कभी सॉल्व नहीं कर पाए वो। अभी आपने देखा था कि ये बात कही जा रही थी कि जो लोकसभा चुनाव है उनमें वो अपना कद बढ़ा देंगे। उनकी जो सीटें हैं, जो उनकी कहते हैं कि कोंकण की जितनी सीटें हैं लोकसभा में, वो जीत के नारायण राणे एक अपना कद बहुत बड़ा बढ़ा देंगे और आने वाले विधानसभा जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। लेकिन वहां पे भी वो सफल नहीं हो पाए और आज स्थिति यही बनी हुई है कि जब कांग्रेस की जो दिल्ली जो उनका जो अध्यक्ष है या पार्टी कमांड है, उनको जब ये बात कही गई कि आप क्या करेंगे, पृथ्वीराज चौहान को हटाएंगे नारायण राणे के कहने पर, तो उन्होंने साफ कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह का संदेश नारायण राणे को देना चाहते हैं कि अगर आप इनडायरेक्टली यही बात हो गई कि अगर आप रहना चाहते हैं तो पार्टी के साथ रह सकते हैं। अभी तक आपने इतनी कोई बड़ी बात नहीं की है पार्टी के लिए जिसके लिए आपको मुख्यमंत्री पद के लिए या किसी बड़े पद के लिए दावेदार माना जाए। तो नारायण राणे अब कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आखिर करे तो क्या करें। उनके पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हुए हैं। न वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अच्छी खासी बगावत कर चुके हैं वो शिवसेना के साथ में। अगर उनको कांग्रेस के साथ बना रहना है अगर नितिन, तो उनको फिर अपने आप से समझौता करना पड़ेगा। आपने देखा था जब 5 साल पहले इसी तरह से उन्होंने बगावत की थी और जिस तरह से उन्होंने बिगुल बजाया था, तब यही लगा था कि नारायण राणे अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन तब उसके बाद से आपने देखा होगा कि नारायण राणे हाशिए पे चले गए थे और अब तक का यही उनका मौसम बना हुआ था कि उनको कोई नहीं पूछ रहा था कांग्रेस में। अब जब लोकसभा इलेक्शन आया और बात कही जा रही थी कि वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे पार्टी के लिए, लेकिन वहां पे वो फेल हो गए और आखिर वापस वही स्थिति आके खड़ी है जहां पे नारायण राणे ने शुरुआत की थी। अब अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, अब उनके लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनके लिए अलग पार्टी बनाने या उनके जो साथी है कुछ एनसीपी में है, भुजबल और वो पुराने साथी कह सकते हैं, कहीं अगर उनको ये जगह मिलती है तो बात अलग हो सकती है। लेकिन अब उनके पास पर्याय जो बचा है वो यही बचा है कि वो एक अपनी अलग पार्टी बनाए और परफॉर्म करे। लेकिन ये काफी मुश्किल है। इस राजनीति में कहा जाता है कि आपको अगर उभर के आना है तो बड़ा सपोर्ट चाहिए। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव ने लोगों ने बता दिया कि लोगों को एक पार्टी नेतृत्व चाहिए, अगर 1000 पार्टियां भी बनती हैं तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नारायण राणे इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आज उन्होंने इस तरह की गुस्ताखी कहे कर दी एक नई पार्टी बना के, तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नारायण राणे के पास सोचने का वक्त बहुत कम है क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी है कि वो मंडे को जो भी है उस बात का ऐलान करेंगे। अब तो आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप शिवसेना में भी लग चुका है क्योंकि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनको शांति मिले, कोई पार्टी उनको शरण दे, और तो अब जो विकल्प है वो बहुत कम बचे हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से वो कल ऐलान करने वाले हैं, किस तरह का ऐलान करते हैं। या तो वो अपने आप को समझा लें और बात कह
दे कि किसी पद पे मान जाए, कि उन्हें राष्ट्रीय पद में कहीं नियुक्त कर दिया जाए और ये जो मुख्यमंत्री पद वाली जो जिद है वो उनकी छोड़ दे। लेकिन समझौता नारायण राणे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो गेंद है वो नारायण राणे के पाले में डाल दी है। तो बात जो करनी है अब उनको पार्टी के हिसाब से रहना होगा, तो वहां पे वो समझौता कर लेंगे, नहीं तो उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी नितिन। जी बिल्कुल निर्मल जी, फ्रस्ट्रेट है नारायण राणे, और शायद वो फ्रस्ट्रेट इसलिए भी है क्योंकि उनके बेटे नीतीश राणे की हार लोकसभा में हो चुकी है। बने रहे हमारे साथ, अब सीधा जुड़ते हैं जयंत माणिनकर, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे अब सीधा जुड़ते हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। नारायण राणे कल इस्तीफा देने वाला है कांग्रेस के मंत्री पद से, लेकिन वो कहते कि वो कांग्रेस पक्ष नहीं छोड़ेंगे, इसलिए एक संभ्रम की स्थिति यहां पैदा हो गई है। क्या नारायण राणे अपने लोकसभा में जो उनके बेटे की हार हुई है, या फिर 9 साल कांग्रेस में रहने के बाद भी उनको योग्यता का पद या जो कैपेबिलिटी उसके अनुसार उनको पद या काम नहीं मिला, क्या इससे वो नाराज है? क्या कहेंगे इस पर आप? तो एक डिटेल आंसर उसका मैं देता हूँ। पहली बार नारायण राणे कांग्रेस को ठीक से समझ नहीं रहे जी। कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी है जिसमें बाहर से आने वाले लोगों को कभी भी ज्यादा बड़ा किया नहीं जाता, यानी सीधी बात में अपने सर के ऊपर बिठाया नहीं जाता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि शंकर सिंह वाघेला जो पुराने बीजेपी के हैं और नरेंद्र मोदी के एक जमाने में गुरु थे जी, वो आज कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस ने उनको चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार करके घोषित नहीं किया। और वो भी पॉपुलर, अगर उनको घोषित किया होता तो हो सकता है गुजरात के भी रिजल्ट अलग आते थे। लेकिन कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है जो दूसरी पार्टी में रहे हुए हैं, पर्टिकुलरली बीजेपी में रहे हुए हैं, वो अपने सर के ऊपर उनको बिठाते नहीं। तो ये नारायण राणे को किसने कहा है कि वो सीएम बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नारायण राणे कांग्रेस को समझ नहीं रहे। दूसरी बात कि 9 साल के बाद, हेलो, हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये है कि 9 साल के बाद जब उनके बेटे का डिफीट हो जाता है तब उनको लगता है कि अभी मैं रिजाइन करूंगा। जहाँ तक कि मेरी डेवलपमेंट जो मुझे पता चली है, माणिकराव ठाकरे और खुद पृथ्वीराज चौहान ने बोला है कि हम उनसे बात कर लेंगे और उनसे पैचअप कर लेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उद्धव ने तो बोला है कि ना वो हमारे साथ आएंगे ना बीजेपी में हम उनको जाने देंगे। जी, जाएंगे कहाँ? राष्ट्रवादी में वो जा नहीं सकते। फिर क्या राज ठाकरे के अंडर काम करके वहां भी वो नंबर 2 बन के रहेंगे? उन्होंने शिवसेना क्यों छोड़ी है? उन्होंने शिवसेना इसीलिए छोड़ी है क्योंकि उद्धव वो चाहते थे कि बालासाहेब के बाद वो बने। जी बिल्कुल। तो बालासाहेब के बाद तो उद्धव आ गए, जहाँ तक कि मनोहर जोशी भी नहीं रहे, तो वो कौन है? एक सिंपल वर्ड में इतना ही बोलता हूँ कि नारायण राणे को कांग्रेस समझ ही नहीं रही है कांग्रेस क्या चीज है। वो हार बर्दाश्त कर सकती है, 5 साल तक वो पीछे रहना पसंद कर सकती है, लेकिन अपने हिसाब से, उनके जो हिसाब उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और वो कभी भी नारायण राणे को अपने सर के ऊपर नहीं बैठाएगी। अगर बैठाना होता तो विलासराव के बाद अशोक चौहान आए, अशोक चौहान के बाद पृथ्वीराज चौहान आए। अभी तक ये तीनों बार इनका नाम क्यों नहीं सामने आया? जैन जी, आपने कहा कि कांग्रेस जो थोड़ा सा अब ढीला पड़ते जा रहा है, पहले दीपक केसरकर और अब रविंद्र फाटक कांग्रेस से निकलकर शिवसेना में शामिल हो गए, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी उसकी जड़ें अब धीरे धीरे खत्म हो जा रही है? या एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक आध दो आमदार इधर के उधर होना, ये बात हर इलेक्शन के पहले होती ही है जी, हर इलेक्शन के पहले। इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। रविंद्र फाटक जाने से क्या हुआ है? जाने से इतना ही हुआ है, शिवसेना को अभी किसी की जरूरत नहीं। वैसे शिवसेना स्ट्रांग ही थी थाना में। अभी केसरकर जो आए हैं वो राणे के अप्रोच की वजह से आए हैं और ये उनकी खुद की गलती है। उन्होंने बोला था कि ये अप्रोच गलत है सर, जी जी, नहीं माना। बात ये है कि जो 18 सीटें शिवसेना को अभी मिली है लोकसभा में महाराष्ट्र से, उसका पूरा क्रेडिट एकमात्र नारायण राणे ने जो बात कही वो सही है। उसका क्रेडिट कुछ भी उद्धव को नहीं जाता, उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी नाम के आदमी के क्लाउड को जाता है। जैन जी, आखिरी सवाल जाते जाते कि क्या नारायण राणे हमेशा की तरह ड्रामा करेंगे या फिर सही में वो इस्तीफा देंगे? मुझे बिल्कुल ये ड्रामा रहेगा और कल तक ये पैचअप होने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। जी, क्योंकि अगर ये ड्रामा नहीं रहा तो राजकीय इतिहास में, राजकारण में से नारायण राणे निकल जाएंगे, इतना तक बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो नारायण राणे सही में कल इस्तीफा देंगे या ड्रामा है, ये कल साफ हो जाएगा। साथ ही साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी का और हमारे तीनों मेहमानों का जिन्होंने फोन पर हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ चर्चा की, बात की। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज। नमस्कार। मैंने कहीं पढ़ा था, इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं।